जय सिया राम। मानस चर्चा के सभी विद्वान एवं सुधी श्रोताओं, राम कथा और हनुमान कथा के रसिक भक्तों, आप सभी का प्रभु की इस कथा सरिता में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बंधुओं, आज हम त्रेता युग की उस स्वर्ण नगरी लंका में चलेंगे, जहां सोना तो बहुत था लेकिन सुकून रत्ती भर भी नहीं था। रावण उस समय का सबसे बड़ा कारपोरेट सीईओ था, जिसने त्रिलोक का सारा बाजार अपने कब्जे में कर रखा था। लेकिन उसके इस भयंकर प्रशासन में सबसे बड़ी गड़बड़ यह थी कि उसका इंटेलिजेंस ब्यूरो और HR विभाग पूरी तरह फेल था। आज हम रामचरितमानस के एक ऐसे रहस्यमयी पात्र की बात करेंगे जिसने लंका के इस पूरे सिस्टम को बिना हथियार उठाए ही हैक कर लिया था। वास्तव में यह लंका की इंटेलिजेंस चीफ और राम भक्त माता त्रिजटा थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड में उनके बारे में बड़ा ही संक्षेप में लिखते हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। ध्यान दीजिए, यही त्रिजटा के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। बाबा साफ लिखते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, और उसके गुण क्या हैं? है कौन? राम चरण रति, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नहु बोली सुनायसि सपना, सीतहि सेई करहु हित अपना। आप सभी यह जानते हैं कि रावण ने जब छल से माता सीता का अपहरण किया तो माता सीता को वह अशोक वाटिका रूपी हाई सिक्योरिटी जेल में रखा था। उसने अपनी HR टीम को कड़ा से कड़ा आदेश दिया कि ऐसी राक्षसियां चुनो जिनकी शक्ल देखकर ही सामान्य इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। कोई एक आंख वाली, तो कोई सूप जैसे कानों वाली, तो कोई भयंकर फेस वाली, आदि आदि। रावण ने इन सभी को टारगेट दिया कि 1 महीने के अंदर, मात्र 1 महीने के अंदर सीता को मेरी बात मानने पर मजबूर करो, विवश करो। इसके लिए तुम सब साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, वरना तुम सबका अप्रेजल तो रुकेगा ही, गर्दनें भी काट दी जाएंगी। रावण स्वयं भी आता है और अपना पावर प्रेजेंटेशन
देता है, वहां वह माता सीता से बुरी तरह लज्जित और तिरस्कृत होकर चला जाता है। उसके जाते ही लो इम्प्लाई यानी जो उसकी भयंकर राक्षसियां, जैसा कि मैंने आपको बताया, माता सीता जी को डराने, धमकाने, काटने, पीटने, खाने को दौड़ती हैं। प्यारे बंधुओं, रावण यहां यह भूल गया था कि उसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक विभीषण नाम का ऐसा डायरेक्टर बैठा था जिसने अपनी सबसे तेजतर्रार अंडर कवर एजेंट यानी अपनी पुत्री त्रिजटा को उन राक्षसियों की शिफ्ट इंचार्ज बनाकर बहुत पहले ही प्लांट कर रखा था। जी हाँ, कई कथाओं के अनुसार माता त्रिजटा राम भक्त विभीषण और उनकी पत्नी माता शर्मा की पुत्री हैं। राक्षस कुल में जन्म लेना उनका वंश गुण, परंतु राम भक्ति उन्हें पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई। जब उन अज्ञानी राक्षसियों ने शोर मचाना शुरू किया तो माता त्रिजटा ने सोचा, ये सभी मूर्खा राक्षसियां अपनी अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में कहीं राम जी के क्रोध रूपी ज्वालामुखी को न भड़का दें। तब माता त्रिजटा ने अपनी मनोवैज्ञानिक कूटनीति, साइकोलॉजिकल वारफेयर का सुंदर इस्तेमाल किया। वह उठी और गरज कर बोली, दूर हटो, पहले मेरी सुनो, चुपचाप बैठ जाओ। मैंने अभी भोर के समय एक भयंकर सपना देखा है। राक्षसियां घबरा गईं, डरते हुए पूछी, क्या देख लिया मैनेजर साहिबा? तब माता त्रिजटा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उन राक्षसियों के सामने दिया। उसने लंका की पूरी ब्यूरोक्रेसी की नींव हिला दी। माता त्रिजटा बोली और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, और जातु धान सेना सब मारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। अरे यही नहीं, आगे सुनो, खरे आरोण नगन 10 सीसा, खर आरोण नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खरयारोण नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सखियों, मैंने देखा कि एक बानर आया है और उसने पूरी की पूरी लंका में आग लगा दिया है। राम और लक्ष्मण एक विशाल सफेद हाथी पर आ रहे हैं और हमारे बॉस रावण का क्या हाल है, सुनो। खरे आरूढ़, खर का मतलब गधा। रावण कहां बैठा है? खर आरूढ़। कैसे बैठा है? नगन 10 सीसा, उसका सिर मुड़वा दिया गया है, नगन, नंगा बैठा हुआ है। और तो और
तेल से नहाया हुआ है, खर आरोण नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज 20। और जा कहां रहा है? गधे पर बैठकर रावण दक्षिण दिशा अर्थात यमराज जी के दफ्तर की ओर जा रहा है। यह हाल है तुम्हारे रावण की। अब स्वप्न शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान दोनों क्या कहते हैं? ये दोनों कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में भोर भोर में देखा गया स्वप्न कुछ ही दिनों में सच होता ही है। माता त्रिजटा ने अपना कन्फ्यूजन देते हुए कहा, सुनो सखियों, जब राम जी की कंपनी का टेक ओवर होगा तो रावण तो मरेगा ही, तुम सब भी मारी जाओगी। अगर अपनी नौकरी और जान दोनों को बचाना है तो बाबा तुलसीदास जी महाराज की बात मान लो। सीतहि सेई करहु हित अपना, सीतहि सेई करहु हित अपना, सीतहि सेई करहु हित अपना। चुपचाप सीता जी की सेवा में लग जाओ, अन्यथा तुम्हारा हित बिल्कुल ही नहीं है। यह सुनकर सारी राक्षसियां थर थर कांपने लगीं और थर थर कांपती हुई माता सीता के चरणों में गिर पड़ी। अब देखिए आप, ऊपर हमारे हनुमान जी बैठे हुए हैं। यह सब दृश्य और बातें सुनकर हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे हैं, वाह वाह प्रभु, आपने तो केवल माता जी की सुधि लेने के लिए मुझे भेजा था, पर ये जो त्रिजटा माता है, इन्होंने तो पूरा लंका दहन का टेंडर ही हनुमान जी के नाम कर दिया। सपने बानर लंका जारी, पूरा का पूरा टेंडर ही दे दिया। माता त्रिजटा के इस निपुण विवेका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। जो माता जी कैसी थी? निपुण विवेका, निपुण विवेक वाली थी। इसकी अत्यंत ही महिमा गाई गई है। संतों का मत है कि माता त्रिजटा के सिर पर, त्रिजटा ध्यान रखेंगे शब्द है त्रिजटा, 3 जटाएं, तो माता त्रिजटा के सिर पर 3 जटाएं थीं। वे जटाएं कौन थी? पहली जटा थी ज्ञान की, और दूसरी जटा थी भक्ति की, और तीसरी जटा थी वैराग्य की, अर्थात ज्ञान भक्ति और वैराग्य रूपी 3 जटाएं जिनके सिर पर थीं, वो थी माता त्रिजटा। इसीलिए त्रिजटा नाम बहुत ही सार्थक नाम है। विभीषण जी के घर निरंतर होने वाली राम कथा के प्रभाव से उनमें यह सारे के सारे विवेक जागृत थे। उनका यह विवेक, प्रेम और वात्सल्य इतना गहरा था कि माता सीता ने त्रिजटा से स्वयं ही माता का संबंध जोड़ लिया था, जैसा कि बाबा ने लिखा भी है। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी। जब माता सीता घोर निराशा में अग्नि मांगती हैं, तो माता त्रिजटा ही बिल्कुल ही माता की तरह उन्हें ढाढ़स बंधाती हुई
चरण बंदन करते हुए कहती हैं। और वहां भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सुनत बचन पद गही समुझायसी, सुनत बचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसो सुनायसी, सुनत बचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसो सुनायसी, निसिन अनल मिल सुनु सुकुमारी, निसिन अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। हे सुकुमारी, यह दुख की रात्रि है, इसे बीत जाने दो, सवेरा अवश्य होगा, सवेरा अवश्य होगा। लंका के उस अंधकार में त्रिजटा माता सीता माता के लिए आशा की एक लौती किरण थी। उनके इसी निस्वार्थ कर्म का फल था कि बाल रामायण में कहा गया है कि युद्ध के बाद माता सीता माता त्रिजटा को अपने साथ पुष्पक विमान में बिठाकर अयोध्या ले गईं। बाद में माता सीता के ही निर्देश पर माता त्रिजटा को काशी में निवास दिया और भगवान शिव की पूजा का अधिकार मिला। आज भी वाराणसी में ही नहीं, काशी में ही नहीं, आप पाएंगे कि उज्जैन में भी, अर्थात आज भी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप और उज्जैन में भी माता त्रिजटा का मंदिर है, जहां हम उनको एक देवी के रूप में पूजते हैं, उनकी देवी के रूप में पूजा होती है। माता त्रिजटा का यह चरित्र हम सबको शिक्षित करता है, ज्ञान देता है, सिखाता है कि हर परिस्थितियां, चाहे जैसी भी विकट परिस्थितियां हो, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कितनी भी तामसिक परिस्थिति हो, यदि हमारे हृदय में राम नाम और आचरण में निपुण विवेक है तो हम घोर लंका में भी रहकर पूजनीय और आदरणीय बन सकते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी? कमेंट्स में आप जय सिया राम अथवा जय माता त्रिजटा लिखना न भूलें। अगर आपने अब तक मानस चर्चा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही गूढ़, रोचक, अनजानी, अनसुनी कथाएं मानस चर्चा आप तक पहुंचा सके। आप सभी को जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय।